तुर्की ने साइप्रस में तैनात किए F-16। ईरानी हमले की आशंका के बाद ये जेट तैनात किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तुर्की ने साइप्रस में F-16 तैनात किए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट और तस्वीरें भी आ गई हैं। साइप्रस में तुर्की ने F-16 तैनात किए हैं। अब F-16 की तैनाती की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये एक मारक क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है F-16। अब ये तुर्की में तैनात कर दिए, साइप्रस में तैनात किए गए हैं और इसको तुर्की ने तैनात किया है। हम उसी तैनाती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 10 दिन इस जंग के बीत चुके हैं। कई देश इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मुख्य रूप से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की जंग है ये। इजराइल और ईरान एक साथ हैं, इजराइल और अमेरिका एक साथ है, ईरान उनके अगेंस्ट खड़ा है और एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि महायुद्ध के 10 दिनों में क्या क्या अपडेट अब तक निकलकर सामने आए। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर बने हैं मुज्तबा खामनेई, और उसके अलावा मुज्तबा के चुने जाने से ट्रंप खुश नहीं है, ये उनका बयान सामने आ गया है। इजराइल ने मुज्तबा को जान से मारने की धमकी दी है। ईरान में कई जगह पर मुज्तबा की नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। ईरान के अटैक में इजराइल में भारी तबाही भी मच गई है। ईरानी सेना के हथियार सेंटर पर IDF ने हमला किया है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा पहुंच गई है। WTI क्रूड 20% बढ़कर 109.17 प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से हो गया है। महायुद्ध में पिछले 100 घंटे में 34,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं। आतंकी ठिकाने तबाह तो हो रहे हैं, लेकिन दावे भी अपनी ओर से हो रहे हैं। इस बीच दावा ये भी और तस्वीर भी सामने आ गई है। ईरान का ये कहना है कि उसने अमेरिका के थर्ड सिस्टम को तबाह कर दिया है। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप का थार्ड निकला धोखेबाज। थार्ड पर ईरान की चोट। जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ट्रंप को सबसे ज्यादा गुमान था, जिस मिसाइल सिस्टम की धमकी अमेरिका पूरी दुनिया को देता था, और जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दम पर अमेरिका ईरान के साथ जंग में कूदा था, उस मिसाइल सिस्टम थार्ड को ईरान ने फाड़ दिया है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी थार्ड सिस्टम के 4 अल्ट्रा एडवांस्ड रडार को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल रुबा, अल रुवैस, अल खराज और अल अजराक में अमेरिका ने लंबी रेंज वाले थार्ड सिस्टम को तैनात कर रखा था, जिसकी जानकारी जुटाकर ईरान ने उसे मिट्टी में मिला दिया। एक थार्ड सिस्टम में 6 लॉन्चर ट्रक होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं। थार्ड सिस्टम के साथ कुल 48 मिसाइल अटैच होते हैं। एक थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब 22,000 करोड़ रुपए की होती है, लेकिन थार्ड के जिस रडार सिस्टम को ईरान ने नेस्तनाबूद किया है, उसकी कीमत भी 2,700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। थार्ड सिस्टम के जिस रडार को ईरान ने मिट्टी में मिलाया है, वो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। लेकिन जब ईरानी मिसाइल थार्ड को तबाह करने आई, रडार उसे ही नहीं पकड़ पाया। तो सवाल यह है कि क्या तथाकथित सुपर पावर की शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम की पोल भी ईरान के साथ जंग में खुल गई है। Iran has destroyed 5 radars. The other 2 each cost $1 billion. We have like a total of 10 THAAD batteries in the world. Iran has destroyed 3 of those. 30% of our total number of THAADs in the world, Iran's destroyed 3 of those in this last week. थार्ड की खासियत यह है कि वो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है।
अमेरिका ने हर जंगी मुहाने पर अपने धाड़ लगा रखे हैं। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए धाड़ लगाया था, तो सन की तानाशाह किम जोंग की मिसाइलों को जवाब देने के लिए साउथ कोरिया में धाड़ लगा रखा है। तो ही प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स टेलोन के तहत धाड़ तैनात है। तो वहीं ईरान के साथ बढ़ती टेंशन को देखते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब में भी रडार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने धाड़ लगा रखा है। अब सवाल ये है कि क्या धाड़ बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन ने डिफेंस सिस्टम की हिट टू किल क्षमता का जो दावा किया था, क्या वो दावा फर्जी था? क्या 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करने की क्षमता का दावा ये भी फर्जी था? क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बेचकर मुनाफा कमाता है, अपने हथियारों के सबसे ताकतवर होने का दावा करता है, लेकिन अमेरिका के हथियार ईरान से अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।